respected members. Hello, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel GST and Customs Act Fun Learning. Today's topic is updation in existing GST returns. तो जो हमारे GST returns है GSTR 1, 2A, 3B, इसमें certain updation आए. क्या है वो देखो. There is one new type of statement coming GSTR 2B, which I am going to explain. And there is going to be linking of outward supplies in GSTR 1 and 3B. Now, how this entire process is going to work, understand this. Say this. First, GSTR 2B. ये return क्या है, ये statement क्या है, entirely I am going to explain. Point number 1, current scenario. Current scenario for input tax credit in 3B कैसे है? Suppose there is a registered supplier जो sell करता है goods to the registered recipient. Registered supplier is selling goods of 1 lakh plus 18% GST to the registered recipient. Correct? So registered supplier will file GSTR1. वो सारी details declare करेगा in GSTR1 and on the basis of GSTR1 ये पूरा का पूरा ITC auto populate होगा in GSTR2A of recipient. This is the current scenario. कि buyer को recipient को 2A में ये पूरा input tax credit auto populate होगा. ये 2A वो चेक करेगा, व्यू करेगा एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड. कोई एक्शन तो ले नहीं सकता, जस्ट व्यू एंड डाउनलोड करेगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2A, ये जो भी आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हुई, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2A रिसिपिएंट आईटीसी लेगा ऑफ 18,000 इन हिज GSTR 3B रिटर्न. दिस इज द करंट सिनेरियो. करेक्ट? अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये GSTR 1 जो सेलर डालेगा, जो सेलर अपलोड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच मेरा GSTR 2 बायर का GSTR 2A ऑटो पॉपुलेट होगा. इज इट फुल प्रूफ? क्या कोई फ्लॉज है, कोई डिसएडवांटेज है? आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज GSTR 2A इज अ एवर चेंजिंग डॉक्यूमेंट. रोज चेंज होता है ये. ठीक है, कुछ फ्लॉज डिसएडवांटेज समझते हैं. सम नेगेटिव पॉइंट ऑफ GSTR 2A. पॉइंट नंबर 1, से फॉर्म GSTR 3B है. ये आपका GSTR 3B है. ये देखो, दिस इज योर लाइव रिटर्न GSTR 3B. ठीक है, आप लोग चेक करो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से. देयर इज अ बाइफर्केशन. 3B में आपको बाइफर्केशन देना पड़ता है कि मैंने इंपोर्ट पे कितना GST भरा था, सर्विसेज इंपोर्ट पे कितना, रिवर्स चार्ज वाला ITC कितना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला कितना, एंड ऑल अदर ITC. ठीक है, एंड मेरा ब्लॉक क्रेडिट हो 17.5, ITC रिवर्सल हो रूल 42, 43. ये सारा बाइफर्केशन आपको 3B में देना. This entire bifurcation I have to give in GSTR 3B. However, ये तो 3B का बात हुआ. ठीक है, so I have to give bifurcation of import of goods, reverse charge में जो भी GST भरा वो, ISD input service distributor का credit, and कोई भी any other B2B credit note, debit note का credit, all the bifurcation I have to give in 3B. लेकिन मेरा जो 2A चेक करो आप लोग. 2A, see this. This is my 2A. आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो. This is your GSTR 2A. आप लोग व्यू करो. You can see only B2B and credit note. ठीक है, क्रेडिट डेबिट नोट एंड B2B. बस इंपोर्ट का कुछ भी दिख रहा है. ISD भी प्रॉपर नहीं आ रहा है. एज ऑन डेट ISD भी प्रॉपर नहीं आ रहा है. सो 2A में क्या डिसएडवांटेज है कि मुझे सिर्फ B2B ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, बट मैंने जो इंपोर्ट पे GST भरा वो तो 2A में आ ही नहीं रहा है. सिमिलरली मैं जो रिवर्स चार्ज में GST भर रहा हूँ वो भी 2A में नहीं आ रहा है, एंड ISD क्रेडिट भी प्रॉपर नहीं है 2A में. सो ये डिसएडवांटेज नहीं है कि 3B में यू हैव टू गिव बाइफर्केशन, बट 2A आपको ज्यादा बाइफर्केशन नहीं दे रहा है. ये डिसएडवांटेज है. एक और नेगेटिव पॉइंट देखो 2A का. जैसे आप रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो, मैंने कार खरीदी, आई हैव पेड GST ऑन कार एज पर सेक्शन 17.5. मैं जो भी GST भर रहा हूँ ऑन मोटर कार इज ब्लॉक्ड अंडर 17.5. ओके, सो आप जो भी GST पे कर रहे हो इट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17.5 ऑन द परचेज ऑफ मोटर कार. बट 2A में तो ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं आता है. सारी ITC ऑटो पॉपुलेट होती है. एलिजिबल है वो भी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, इनएलिजिबल है जो 17.5 में ब्लॉक्ड है यार वो भी ऑटो पॉपुलेट हो रही है. नाउ हाउ विल आई बाइफर्केट? गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा which are eligible, which are non-eligible? So this is also disadvantage in 2A. एक तो पूरा बाइफर्केशन नहीं दे रहा है जो प्रीवियस स्लाइड में, और एलिजिबल और इनएलिजिबल का भी बाइफर्केशन नहीं है.
ये सारे डिसएडवांटेज है। एक मेजर डिसएडवांटेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सप्लायर था, इन्होंने मुझे, मैं रिसिपिएंट हूँ, इन्होंने मुझे गुड सेल किए थे 1 लाख प्लस 18% ऑन 5th अप्रैल, तभी सेल किए थे 5th अप्रैल 2020 को इन्होंने सेल किए थे। व्हाट हैपेंड यू नो, ही फॉरगॉट टू बुक इनवॉइस इन अप्रैल। ये जो सेलर था ना, सेलर, ही फॉरगॉट टू बुक इनवॉइस इन अप्रैल 2020। GSTR1 में डालना भूल गया। सिंस डालना भूल गया, इट डिडंट कम इन माय GSTR2A। ये मेरे में 2A में ऑटो पॉपुलेट हुआ ही नहीं इन अप्रैल। सो मैंने 3B में वो अवेल ही नहीं किया एंड आई अपलोडेड 3B। मैंने वो 2A में आया नहीं, इसलिए आई डिड नॉट अवेल इन 3B एंड आई अपलोडेड माय GSTR 3B। अब क्या हुआ, रजिस्टर्ड सप्लायर, ही मेड द चेंज, he booked the invoice in May GSTR1। जब वो मई का GSTR1 भर रहा था ना सेलर, at that time he booked this invoice dated 5th April 2020। मई के GSTR1 में भरा, but date obviously क्या लिखा, 5th April 2020। Now what will happen? जब मैं मई का GSTR2A डाउनलोड करूंगा तो ये क्रेडिट मई में आना चाहिए था, because अप्रैल का तो हो गया। No, but this credit is getting auto populated in 2A of April 20। So ये disadvantage है। April 20 का तो अपलोड हो गया, still it keeps changing, still it keeps changing। So ये सारे negative points of 2A। As a registered recipient ये सारे negative points मैं क्या कर सकता हूँ? कोई solution है? कोई इसका है ऑप्शन? आंसर इज यस। एक नया स्टेटमेंट आ रहा है known as GSTR2B। It's not a return, I use the word, एक नया स्टेटमेंट आ रहा है GSTR2B। जैसे 2A वो भी रहेगा, उसके साथ साथ 2B भी एक आ रहा है। सो ऑल B2B परचेज जो मैंने किए हैं, गुड सर्विस कैपिटल गुड, सब बाइफर्केशन इनवॉइस वाइज डिटेल्स 2B में मिलेंगे। इनवॉइस वाइज डिटेल्स, ओके, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैंने इंपोर्ट किया, जो पोर्ट पे जीएसटी पे किया, तो पता है ये क्या हो जाएगा, दे हैव लिंक्ड विद आइसगेट। आइसगेट यानी कस्टम्स की वेबसाइट के साथ ही जीएसटी 2A 2B को लिंक कर दिया। सो नाउ पोर्ट पे व्हाटएवर जीएसटी आई हैव पेड, आई कैन सी इट इन माय 2B। वेरी गुड। सिमिलरली आईएसडी क्रेडिट्स है, दैट आल्सो इनवॉइस वाइज बाइफर्केशन 2B में आएगा। एंड आईटी सेंटर रिवर्स चार्ज है, वो भी इनवॉइस वाइज बाइफर्केशन, सब कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा। And also major advantage, it will give me bifurcation of eligible ITC and ineligible। जो भी ब्लॉक क्रेडिट है ना, उसका सेपरेट टैब है। सो ये सब कुछ आपको 2B में मिलेगा। ऑल द बाइफर्केशन जो 3B में चाहिए था, सब आपको 2B में मिलेगा। See, this is your 2B। Yeah, you can see it on the screen, GSTR 2B। ये हमारा 2B है, जो नया स्टेटमेंट है वो। See, it is showing bifurcation। जो भी हमारा 3B था ना, डिट्टो वैसा। ये देखो, फर्स्ट ऑल अदर आईटीसी B2B वाला वो, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, वो भी बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज में अगर आपने जो भी जीएसटी भरा है वो भी मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो भरा है आइसगेट के साथ लिंक हो गया, यू कैन सी दिस। ओके, ये टैब देखो, आईटीसी नॉट अवेलेबल, जो भी 17.5 में ब्लॉक 10 वो सब, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एंड आईटीसी रिवर्सल का भी ऑप्शन दिया। सो एज गुड एज जो भी आपका 3B है, वैसे ही बाइफर्केशन आपको 2B में मिलेगा। Isn't it excellent? Okay, so ये चेंज आ रहा है। So on this basis, what will happen? ये जो GSTR 2B है, एक बार अगर बन गया, डाउनलोड कर लिया, ये अमेंडमेंट मॉडिफाई नहीं होता, 2A की तरह रोज चेंज नहीं होता। This is the final document. Okay, so GSTR 2B cannot be modified or amended. Biggest advantage. Second advantage देखो, जो भी 2A के डिसएडवांटेज है वो क्लियर हो गए। सो ये सेकंड पॉइंट कि सपोज सप्लायर हैज सोल्ड गुड्स ऑन 5th अप्रैल, भूल गया बेचारा, he forgot to book it in GSTR1 of April 20, I cannot see it in my 2B। मैं देख ही नहीं पाऊंगा बिकॉज उसने भरा नहीं है। so I cannot see it in my 2B, hence I did not avail credit in 2B, sorry 3B। मैंने ये क्रेडिट GSTR 3B में नहीं लिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, सप्लायर को ये मिस्टेक रियलाइज हुई एंड इन May GSTR1 he amended it or he booked it। In May GSTR1 he booked such invoice dated 5th April 2020। Now what will happen in my 2B? बायर के 2B में ये क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट कब होगा? May 2020, जो करेक्ट है। सो जब मुझे एलिजिबल हुआ तब का ये बुक हो जाएगा। So this is the change, an excellent change।
ओके, एज वेल एज रजिस्टर्ड रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी ये 2B में आएगा, अगर मैं बायर हूं, ये जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में आएगा ना, जो आपने स्टेटमेंट देखा, ये पूरा का पूरा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इन GSTR 3B. ओके, सो आई कैन वेरीफाई एंड अपलोड 3B रेडीमेड, मुझे 3B मिल जाएगा रेडीमेड, क्योंकि 2B में जो भी स्टेटमेंट में दिखेगा, ये सब कुछ 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा. It has advantage as well as disadvantage, वो भी I will explain. So what is my view, my opinion? अगर मैं registered recipient हूँ, if I am a registered recipient, whatever ITC is available in 2A, ये पूरा का पूरा 3B में auto populate हो जाएगा. So government shall allow only that much ITC. Government मुझे उतना ही ITC फ्यूचर में देगा. Okay, so जितना 2B में आ रहा है, on the basis of which it is getting auto populated in my return of 3B, गवर्नमेंट इन फ्यूचर मुझे उतना ही अलाउ करेगा. जितना 2B में उतना ही आप 3B में ले सकते हो. जो रूल 36 सब रूल 4 है, वो इसी की वजह से. अंडरस्टूड? So this is what a change coming. So GST Council registered recipient अब 2A and 2B जो भी है, दोनों के बेस पे मुझे ITC देगा. एंड ये दोनों में एक और एडवांटेज दिया है. ये 2A में 2B में मैं स्टेटस भी देख सकता हूँ वो सप्लायर का. If I purchase from someone, so I can see the details of the supplier, कि whether that supplier has filed GSTR1 as well as he has filed GSTR 3B. On the basis of that ही मुझे ITC लेना चाहिए. Okay, so if supplier has filed GSTR1 correctly, he is filing GSTR3B correctly, I can avail ITC accordingly. So ये सारी फैसिलिटी एक्सटेंड की है. हाँ, so ये जो आपको पता है न्यू GST रिटर्न्स आने वाले थे, आपको आइडिया है? ये GSTR1 3B चले जाने वाला था, उसके बदले 3 नए रिटर्न्स आने वाले थे. सहज, अगर आप अनरजिस्टर्ड सेलर्स कस्टमर्स को बेचे तो सुगम GST करके एक रिटर्न था B2C एंड B2B के लिए. एंड तीसरा था नॉर्मल, अगर मैं एक्सपोर्ट SEZ करूं तो ये थर्ड टाइप ऑफ रिटर्न था. 1 3B चले जाने वाले थे और ये आने वाले थे. बट व्हाट डू यू थिंक, why government is making so many changes in existing regime जब ये नए आने वाले? You know why? Because as per my opinion, ये सहज सुगम नॉर्मल अबॉलिश हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे. एग्जिस्टिंग रिजाइम ही कंटिन्यू रहेगा, वरना गवर्नमेंट 2B और वो सब क्यों लाती? ये सहज सुगम नॉर्मल एज पर माय ओपिनियन शैल बी गॉन. सो अब सप्लायर नॉर्मली आज भी एंड फ्यूचर में भी नॉर्मली आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 में ही डिक्लेयर करेगा, एंड रिसिपिएंट उसके बेस पे 2A एंड 2B में व्यू कर पाएगा, एंड ही कैन अवेल इन 3B. दिस रिजाइम इज गोइंग टू कंटिन्यू. ये सहज सुगम कुछ आने नहीं वाले. ओके, सो दिस 2B, ये नया चेंज, एक नया स्टेटमेंट है, एक नई फैसिलिटी है. आपको सारा बाइफर्केशन मिल जाएगा इन 2B, एंड वो पूरा का पूरा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इन माय 3B. मुझे रेडीमेड 3B बन के मिल गया. हाँ, बट डिसएडवांटेज क्या है? जितना 3B में 2B में दिख रहा है, उतना ही गवर्नमेंट फ्यूचर में अलाउ करेगी. सो ये एक बड़ा सा डिसएडवांटेज है. एक और गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है जो चेंज करेगी गवर्नमेंट नाउ, लिंकिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ GSTR1 विद 3B. क्या हो रहा है ये सुनो. सपोज आई एम अ सेलर, आई एम अ सप्लायर, आई एम सेलिंग गुड्स टू द रिसिपिएंट. ये देखो मैंने गुड्स बेच दिए रिसिपिएंट को. ओके, सो आई हैव टू, फॉर दिस आउटवर्ड सप्लाई, I have to file 2 returns. कौन से? GSTR1 मुझे डिटेल्स डालनी है कि किसको बेचे, and even in GSTR3B again I have to put the details. Again I have to put the sales details. दोनों टाइम मुझे डालनी थी. अब क्या हो रहा था? What was happening many times? ये जो मैं आउटवर्ड सप्लाई करता था ना, जो भी GSTR1 में डेटा डाला, sometimes it was not matching with GSTR3B. Many times it was happening. GSTR1 कुछ अलग सेल दिखा रहा है, GSTR3B कुछ अलग दिखा रहा है. There was a mismatch. There was a mismatch many times. Now how to avoid this? So government has given one updation आ रहा है in GST returns. क्या? वो सुनो. जो भी आप लोग टर्नओवर डिक्लेयर करोगे इन GSTR1, B2B, B2C, nil rated, exempt, export, whatever you give in GSTR1, it shall all get auto populated in GSTR3B. ट्वाइस आपको करने की जरूरत नहीं है. ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट दे रहा है कि जो भी आप 1 में डेटा भरोगे,
वो सब कुछ ऑटो पॉपुलेट होगा सेल्स का इन GSTR 3B। सो एक्सीलेंट। वो 2B के बेस पे मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में आ गया एंड 1 के बेस पे मेरा आउटवर्ड सप्लाई 3B में आ गया। सो 3B तो रेडीमेड मिल गया आपको। हाँ, सो ये देखो आपको क्या मिलेगा फ्यूचर में। सी दिस इज माय GSTR1। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरा GSTR1। फ्यूचर में आप जो भी डेटा 1 में भरोगे, से B2B 1 लाख था, एक्सपोर्ट था 10 लाख रुपीस का, B2C था 2 लाख रुपीस का एंड मेरा नील रेटेड एग्जेम्प्टेड था 50 लाख। आप जो भी GSTR1 में डेटा अपलोड करोगे, इसके बेस पे आपका 3B है। ये देखो पूरा का पूरा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये देखो मेरा था ना B2B, ये 1 था, उसमें मेरा था 1 लाख रुपीस B2B एंड 2 लाख रुपीस B2C। तो ये दोनों का टोटल 3 लाख यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको कुछ बनाना ही नहीं, एवरीथिंग रेडीमेड आ गया। ठीक है। एंड सिमिलरली मेरा एक्सपोर्ट्स था 10 लाख रुपीस का GSTR1 में, वो भी देखो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया 10 लाख रुपीस। करेक्ट। मेरा नील रेटेड सप्लाई था इन GSTR1 50 लाख रुपीस, वो भी देखो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 50 लाख। सो यू जस्ट हैव टू गेट इट अपलोडेड, दैट्स इट। बाकी सब रेडीमेड। एलिजिबल ITC टैब वो 2B के बेस पे आ गया और ये टैब 3.1 आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 के बेस पे आ गया। सो गवर्नमेंट आपको रेडीमेड 3B बना के देगा। वो एक्सेलेंट फैसिलिटी इट इज। लेकिन कुछ मेरे आपसे क्वेश्चंस है, ये देखो। पहले तो एडवांटेज बोलो, अब कुछ मेरे क्वेश्चंस है। कैन वी अमेंड द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा इन 3B? ये जो भी GSTR1 से आया, मेनी टाइम्स GSTR1 अपलोड हो गया, बाद में मालूम पड़ा कि गलत था। कैन वी अमेंड ऑटो पॉपुलेट डेटा? एज पर माय ओपिनियन, यस। GSTR1 से 3B में आएगा जो भी सेल्स का डेटा, इट्स जस्ट अ फैसिलिटी। आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि 1 में अगर गलती हुई है तो 3B में आई विल नॉट कंटिन्यू दैट मिस्टेक, ऑब्वियसली आई विल अमेंड। सो जो भी आउटवर्ड सप्लाई में 1 में दिखा रहा हूँ, एज पर माय ओपिनियन यू कैन अमेंड। इट्स जस्ट अ फैसिलिटी ऑफ अपलोड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो सबके माइंड में आया होगा कि स्मॉल टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के बिलो, स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के बिलो, दे हैव टू फाइल GSTR1 क्वार्टरली, बट GSTR3B में जो पेमेंट करना है वो तो मंथली होता है। तो माय क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, क्या आप ये जो लिंकिंग बोल रहे हो 1 to 3B, अब GSTR1 तो क्वार्टरली है, GSTR3B मंथली है, तो हाउ विल यू क्लब इट? ये ऑटो पॉपुलेट कैसे होगा इन 3B? 1 के बेस पे 3B ऑटो पॉपुलेट कैसे होगा? बिकॉज 1 तो 3 महीने में एक बार है एंड GSTR3B एवरी मंथ है। सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, हाउ विल यू डू इट? ओके, सो ये अपडेशन आ रहा है GST रिटर्न्स में, एक्सीलेंट। एज पर माय ओपिनियन बहुत ही अच्छा आ रहा है। एक नया स्टेटमेंट आ रहा है GSTR2B, जो सारा का सारा ITC मेरा ऑटो पॉपुलेट होगा 3B में, एंड ये लोग लिंक कर रहे टर्नओवर ऑफ GSTR1 एंड GSTR3B। दिस इज ऑल्सो गेटिंग लिंक्ड। ओके, सो आपका वर्क बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, एंड एक और फैसिलिटी दी है कि अगर आपका नील GSTR1, कुछ टर्नओवर ही नहीं है, ITC भी नहीं है, एंड नील GSTR3B है, तो गवर्नमेंट हैज गिवन वन मोर फैसिलिटी, यू कैन फाइल दिस थ्रू SMS। आपको रिटर्न भरना भी नहीं है, एक SMS कर दो, आपका रिटर्न अपलोड हो जाएगा। So this government is coming with this new 2B and linking, which is very good as per my opinion. And जो सहज सुगम नॉर्मल जो हम थे कि नए रिटर्न्स आएंगे, as per my opinion ये abolish हो जाए। अभी तो होल्ड पे है, बट मुझे लग रहा है this all will be abolished. Okay, so आज के लेक्चर में इतना ही था। I hope आप लोगों को मजा आया हो। This about GSTR2B and linking. If you liked it, please subscribe my channel and request you to share with everyone. Thank you so much each and everyone. I will bring new videos every day. Take care everyone. Goodbye.